लेकर यह घमासान मचा हुआ है और पिछले 2 महीने से लगातार पूर्वांचलियों पर कभी बीजेपी कभी आप एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही है। तो इसी को लेकर हमारी चर्चा रहेगी। इसके पीछे की राजनीति भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे चर्चा के दौरान। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस बार मुंबई से जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ संजीव झा, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। अभय दुबे कांग्रेस से जुड़ेंगे और उसके साथ साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ में रहेंगे। शुरुआत करेंगे प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, मुंबई में तो आप कई बार मैंने देखा हुआ है कि उत्तर भारतीयों के सम्मान में अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े हुए मैंने देखा हुआ है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है? ऐसा क्या कह दिया अरविंद केजरीवाल ने कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि पूर्वांचलियों का अपमान हुआ है? देखिए, मुंबई की तरह दिल्ली में भी हम पूर्वांचलियों के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं साहिल भाई। और जिस तरह से श्रीमान अरविंद केजरीवाल बारंबार, कोई एक बार नहीं, बारंबार पूर्वांचली मतदाताओं का, जनता का अपमान कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि 500 रुपए खर्चा करके बिहार और यूपी वाले आते हैं और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेके चले जाते हैं। यानी यूपी और बिहार वाले जो है वो 500 रुपए खर्चा करके दिल्ली के जो नागरिकों का जो अधिकार है वो छीन कर ले जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। फिर दूसरी बार करते हैं वो 2020 में, जब कोरोना की महामारी ने भयंकर स्वरूप लिया, तो इन्होंने जो है ध्वनि विस्तारक लगाकर, बसें लगाकर पूर्वांचल के लोगों को निकालकर आनंद विहार फेंक दिया था। पूर्वांचलियों को दिल्ली से निकालकर बाहर फेंक दिया उन्होंने। और अन्य किसी नागरिकों को टारगेट क्यों नहीं किया? और ये तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भला हो कि जिन्होंने वहां बसों की सेवा देकर पूर्वांचल के लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने गंतव्य तक पहुंचाने का प्रबंध किया। इन्होंने तो पूर्वांचलियों को भगा दिया था भाई कोरोना की महामारी के समय। और अब पूर्वांचलियों के बारे में कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि पूर्वांचली जो है फर्जी मतदाता बन कर आते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से, और दिल्ली में फर्जी मतदाता, फर्जी कौन है? रोहिंग्या बसाएंगे ये, बांग्लादेशी बसाएंगे ये, और फर्जी हम पूर्वांचल के लोग हो जाएंगे। जिन पूर्वांचल के लोगों ने अपना खून पसीना दिल्ली के विकास में लगाया है वो बाहरी हो गए और अरविंद केजरीवाल भीतरी हो गए। रोहिंग्या इनके दामाद हो गए, बांग्लादेशी इनके रिश्तेदार हो गए। गजब है भाई। आपकी जब मन करेगा उठते बैठते पूर्वांचलियों को भगाने का प्रयास करेंगे आप, जब मन करेगा पूर्वांचलियों को अपमानित करेंगे आप, जब इच्छा होगी पूर्वांचलियों को कलंकित करेंगे आप, और पूर्वांचलियों के कंधे पर चढ़कर ही सत्ता का सुख लेना है। इससे अधिक जो है कोई संतरास वाली स्थिति नहीं हो सकती है कि आप जिनका वोट लेंगे, जिनके कंधों पर चढ़ेंगे, उन्हीं को लात मारेंगे आप। ठीक है, संजीव झा से जवाब सुन लेते हैं। उसके बाद किसी ने कहा है ना, क्रॉस टॉक ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संजीव झा, सीधा आरोप लगाया हुआ है आप पर कि जो अरविंद केजरीवाल का बयान है कि उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से वोटरों को लाकर यहां पर बसाने की कोशिश हो रही है, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ऑब्जेक्शन साफ शब्दों में नजर आता है। संजीव झा, वो किसी ने लिखा है ना कि जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है वो भी आए यहां देने नसीहत हमको। ये नसीहत कौन दे रहा? भारतीय जनता पार्टी। प्रेम शुक्ला जी पहले बीजेपी में नहीं थे, इनको शायद याद नहीं होगा। विजय गोयल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। आज से 10-15 साल पहले कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली में आना रोकना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली को ये स्लम्स बना देंगे। एक बड़े सांसद और आजकल प्रत्याशी हैं और गालीबाज के तौर पर जाने जाते हैं नेता ने अपने ही दल के पूर्वांचल के एक पदाधिकारी को मार मार कर इतना मारा कि अधमरा कर दिया, इसलिए कि उसने अपनी टिकट मांग ली थी। दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों को रोज अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही। याद है ना, अभी कह रहे थे कि वोट काटे जा रहे हैं, और जब यही बात संसद में संजय सिंह जी ने उठाया तो इन्होंने कहा कि वोट तो रोहिंग्या काटे जा रहे हैं। हमने डेटा दिया कि पूर्वांचली काटे जा रहे हैं, तो कहते हैं कि रोहिंग्या हो, घुसपैठिया हो, पूर्वांचली हो, वोट सबके काटे जाएंगे। कौन कह रहा था? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि क्या हम दिल्ली में घुसपैठिया हैं? मैं बिहार में पूर्वांचल से आता हूं, क्या मैं रोहिंग्या हूं? क्या हम रोहिंग्या हैं? पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली को बसाया है। आज भारतीय जनता पार्टी की क्राइसिस क्या है? भारतीय जनता पार्टी की क्राइसिस के पास नैरेटिव नहीं है। तो पता है, अब देखिए रोहिंग्या का मुद्दा कौन उठा रहा है? भाई दामाद तो आपके हैं। हरदीप पुरी ने घर बना के बसाया था रोहिंग्या को,
तो दामाद को घर बसाता है ना, तो आपने बसाया था। आज दिल्ली में रोहिंग्या कैसे आ गया? आज बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही है ना कि आप बॉर्डर खोल करके वहां से रोहिंग्या को अंदर कराते हो और यहां मुद्दे उठाते हो। इसका मतलब केंद्र में नपुंसक सरकार है, इसलिए कि आज अगर रोहिंग्या दिल्ली आ गया, इतने प्रदेश को पार करके आया, इनको पता ही नहीं चला। तो इनका इंटेलिजेंस इतना वीक है, सिक्योरिटी, फिर देश को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो देश ठीक हाथ में नहीं है, देश खतरे में है, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। रोहिंग्या यहां पहुंच के रह रहा है और आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मुद्दा ही पता नहीं चल रहा है। कभी रोहिंग्या का मुद्दा उठाएगा जो इनकी नाकामी के कारण दिल्ली में है, कहीं पता नहीं क्या मुद्दा उठाते हैं, कभी क्या मुद्दा उठाते हैं। अरे पूर्वांचलियों को जितना अपमान, आज मैं बता दूं आपको, अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं होती, आज से 10 साल पहले दिल्ली में कोई पूर्वांचली टिकट नहीं मांग सकता था। सम्मान की बात करते हैं ना प्रेम शुक्ला जी, मैं इनको चुनौती देता हूं। आज आम आदमी पार्टी के 12 विधायक पूर्वांचल से हैं। आज दिल्ली में चुनाव है, ये वहां वादा करके जाए कि ये 14 टिकट देंगे पूर्वांचलियों का। अरे हिस्सेदारी से बनेगा ना भाई, ये घरियाली आंसू बहाने से पूर्वांचल का सम्मान नहीं बढ़ने वाला। 5 साल इनकी सरकार दिल्ली में थी, एक जगह पे छठ पूजा नहीं होता मुंबई में, याद है ना आपको? आज 1000 जगह छठ पूजा होता है। संजीव जी, अब सुन लीजिए इनका। अब आप संजीव जी, ये प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर देखिए, मुंबई में हमेशा कहते हम लोग हैं करते कि हैं। उत्तर भारतीयों को टिकट मिलना चाहिए। नहीं, साहिल आप जी- सीधा चैलेंज कर रहे हैं आपको, प्रेम शुक्ला जी चैलेंज कर रहे हैं आपको, साहिल जी- पूर्वांचलियों को टिकट दीजिए। साहिल जी अब जैसे देखिए ना, साहिल जी, दिल्ली मैं उस पर भी में आता हूं। सात पहले एक देखिए, मिनट, गालीबाज ये लोग कहते हैं। दिल्ली में सात जी। नहीं, आप जवाब दीजिए मुझे बस आपको एक याद दिलाना है कि दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने 6 सांसदों के टिकट काटे, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट आप नहीं काट पाए, पूर्वांचल से आते हैं। क्या इसी तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में भी जो मांग की जा रही है आम आदमी पार्टी से, उस तरीके का टिकट होगा? वो तो कह रहे हैं कि भाई, विजय गोयल भी कह चुके हैं कि बाहर से लोग आते रहेंगे तो दिल्ली का बंटा ढार हो जाएगा करके। प्रेम शुक्ला, देखिए साहिल जी, किस तरह से ये सुबह शाम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली देते हैं, ये अरविंद केजरीवाल का आरोप है, आतिशी मरलेना का भी आरोप है। लेकिन अभी आप ही के डिबेट में शैतान किसने कहा, नपुंसक किसने कहा? सवेरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल दोगला कह रहे हैं। गालियां तो ये बकते हैं साहब, इनके मुंह पे गालियां। अब दूसरी बात हिस्सेदारी की, भाई एकमेव सांसद उत्तर प्रदेश बिहार का आने वाला मनोज तिवारी 14 में भी हुए, 19 में भी हुए, 24 में भी हुए। ये अकेली दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी है। सतीश उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष हुए, मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हुए, आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हुए। ये बता दें, इन्होंने कभी प्रदेश अध्यक्ष किसी पूर्वांचली को बना दिया हो? और टिकट बांटने वाले लोग हैं, लेने वाले नहीं। मनोज तिवारी टिकट बांटे, सतीश उपाध्याय ने टिकट बांटा, आदेश गुप्ता ने एमसीडी के टिकट बांटे, और हम तो टिकट में निश्चित तौर पर शेयर देंगे। इन्होंने कब बांटा भाई? इन्होंने तो ये जो है बसों में भर भर के पूर्वांचलियों को बाहर दिल्ली से फेंक दे, इससे बड़ा कुकर्म तो कुछ हो ही नहीं सकता था साहिल जी। और ये कुकर्म करने वाले पूर्वांचलियों के हित हो गए। अरे पूर्वांचलियों से इतना बैर केजरीवाल को क्यों है? और कल का जो बयान है उसमें क्या भाई छिपा हुआ है? उससे अधिक खुलकर पूर्वांचलियों को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म केजरीवाल के अतिरिक्त कौन कर सकता था मित्र? ये तो आपको स्वयं पूर्वांचली होने के रहते केजरीवाल से जाकर पूछना चाहिए था कि श्रीमान केजरीवाल, आपको पूर्वांचलियों का वोट मैं दिलाता हूं और आप पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कह रहे हो। गजब है भाई। आप उल्टा जो है केजरीवाल को डिफेंड जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे फिर अभय दुबे जी के पास भी जाना है। मैं जवाब दे दूं उनको। शुक्ला जी, साहिल जोशी जी, शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं। फेस ऑफ ही करा देते हैं ना, फिर काहे को बुलाया किसी दूसरे को? हाँ, जब से आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तब से लगातार दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल के होते रहे। पहली बात, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारा पूर्वांचल से आते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज ये पूर्वांचल के हितैषी की बात करते हैं, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितनी सुविधाएं और पूर्वांचल के लोगों के सम्मान आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है, इन्होंने तो नरक का जीवन जीने में मजबूर कर दिया था। उन्होंने था इस कॉलोनी में ना तो गलियां, ना सड़कें, ना कुछ। आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारी सुविधाएं देकर के उनको सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दिया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं इनको बता दूं, मैंने पहले कैटेगरिकल सवाल है, देखिए सम्मान की रक्षा तो हिस्सेदारी से होगी।
आम आदमी पार्टी, मैंने पहले कहा कि 12 टिकट दे देंगे। प्रेम शुक्ला जी बताएं, अगर नहीं देंगे तो प्रेम शुक्ला जी को मैं कहना चाहता हूं कि वो आम आदमी पार्टी की भी तारीफ करें। और ये कोरोना की बात कर रहे थे, भूल गए प्रेम शुक्ला जी, पूरे उत्तर भारतीयों को, पूरे दिल्ली के लोगों को देश आम आदमी सड़कों पर आपने कोरोना में लाकर रख दिया था। तो आप पूर्वांचल के लोगों के सम्मान की बात आप मुझे शोभा नहीं देती। बस लगा के आप निकाल रहे थे और आके हमने रख दिया। चलिए ठीक है। अभय दुबे जी, आपका क्या मानना है इस सारी चीजों को लेकर? दो बयान मैंने सुने अभय दुबे जी, 2 बयान मैंने सुने। एक बयान विजय गोयल का सुना और एक बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से सुना। थोड़ी राज ठाकरे की बयान की याद आ गई मुझे। आपको क्या लगता है कि यह वैसा ही है कि कुछ अलग है, आपको नजर आता है? आज आपने एक महत्वपूर्ण बयान नहीं बताया, मुझे बेहद दुख है। आपने फेस ऑफ की तरह डिबेट भी कराई 15 मिनट तक। आज एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूर्वांचल के करोड़ों भाई बहनों जो ये शो देख रहे हैं, उस गौर से सुन लीजिए। हमने आज कहा है कि पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए महाकुंभ की तर्ज पर छठ महापर्व, दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा छठ महापर्व आयोजित करेंगे और जमुना किनारे उस स्थान को जिला अधिसूचित करेंगे। यह बहुत बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। कितनी शर्मनाक बात है देश के लोगों, देखिए ये दोनों लोग दिल्ली के संकट का समाधान कैसे निकालते हैं, एक दूसरे को गाली देकर। क्या हो रहा है इस दिल्ली में? एक तरफ केजरीवाल जी पूर्वांचल के लोगों को किस प्रकार कह रहे हैं कि पूर्वांचल के फर्जी लोग होते हैं केजरीवाल जी, और नड्डा साहब हाउस में कहते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या से उनकी तुलना कर रहे हैं। शर्मसार कर दिया इन बयानों ने आपके। दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं जिनमें पूर्वांचल के भाई बहन रह रहे हैं। देखिए, आपको वोटों की तरह देखते हैं, सत्ता की भूख की तरह देखते हैं और कांग्रेस पार्टी कर्णधार मानती है। ये मानती है कि पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली का निर्माण किया है तो उनकी अपनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। आज किस बदहाली में वो लोग जी रहे हैं? आपने जाट की जिक्र किया, देखिए कितनी घृणित राजनीति दोनों जाट समाज के नाम पर कर रहे हैं। हमने 4 मार्च 2014 को अधिसूचना जारी कर दी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित दिल्ली 9 राज्यों की हमने कहा जाट समाज को आरक्षण मिलेगा। क्या हुआ उसका? केजरीवाल साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय 7वें महीने में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। एक शब्द नहीं कहा, केजरीवाल साहब ने मुंह नहीं खोला 10 साल, मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। आज जाट आरक्षण की बात करते हैं। पूर्वांचल के भाई बहनों, जब छठी मैया का पर्व आप 21 के पहले भी मनाते थे तो फीकल कोलिफॉर्म का परसेंटेज कितना है जानते हैं? जब मां यमुना में 97 लाख पर एमपीएन फीकल कोलिफॉर्म वो बैक्टीरिया है जो मानव के मल में मिलता है। तो मलमूत्र हमारी आस्था को खंडित करने के लिए कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। न उनके रोजगार के अवसर हैं। आप जाइए उन कॉलोनियों में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, कच्ची कॉलोनियों में थोड़ी सी बारिश होती कि परिवार का परिवार बाहर बर्तन लेकर बैठ जाता है कि घर में पानी न घुस जाए। नाले गटर पूरा तबाह कर दिया। 3800 मेट्रिक टन का कचरा अनट्रीटेड। सुप्रीम कोर्ट ने आई कब से कॉलोनी दुबे जी? कड़ी फटकार लगाई, यहां तक कि 25-25 बीते 10 सालों में बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया उन लोगों को। उनके आत्मसम्मान की बात करते हैं। हमने कहा देखिए आप किस तरह से लड़ रहे हैं ये लोग। सिर्फ वोट इनको दिख रहा है पूर्वांचल भाई बहनों में कि वोट, ये सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं। हमने आज जो घोषणा की है वो ऐतिहासिक घोषणा है। इससे ये संदेश जाता है कि कितना बड़ा सामर्थ्य पूर्वांचल के भाई बहनों का है जिन्होंने दिल्ली के निर्माण में एक अलग बेसिकली आप छठ महाकुंभ करेंगे। भाई सहित दिल्ली के बच्चे दिल्ली में छठ महाकुंभ होगा। ये हिटलर हम लेकिन संगीत रागी होगा और ये विश्व का सबसे बड़ा होगा और उसको जिला अधिसूचित कर देंगे जिस स्थान पर किया जाएगा, प्रयागराज की तरह। आज दिल्ली को गैस चैम्बर में हिटलर की सरकार है। पहला बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 25 सिगरेट पी रहा है। आप जानते हैं क्या तबाह कर दिया दिल्ली को इन लोगों ने? इससे ज्यादा जर्जर अवस्था में लेकिन पूर्वांचली वोटरों का 27 सीटें हैं। अभय दुबे जी संगीत रागी से हम पूछेंगे। 27 सीटें हैं दिल्ली में। इन 27 सीटों पर पूर्वांचली वोटर 10 से 12% से ज्यादा वोटर वहां पर है। कुल 30% वोटर है पूरे दिल्ली में। इन 27 सीटों ने किस तरीके से अपना रुख जताया है 2013 से लेकर, अगर उस पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि क्यों पूर्वांचली वोटर इतने जरूरी हो गए। देखिए 2013 की आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इन 27 में से 13 सीटें जीती थी
आम आदमी पार्टी 11 सीटें जीती थी और कांग्रेस 3 सीटें जीती थी। 2015 में मामला पूरा उलट गया। आम आदमी पार्टी 25 सीटें वहां से जीती और 2 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी जीत पाई और 0 सीटें कांग्रेस के खेमे में आ गई। अब 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने अपना दबदबा वहां पर कायम रखा है और भारतीय जनता पार्टी की 8 में से 5 सीटें इन पूर्वांचली वोटरों के दबदबे वाले इलाके से जीतकर आती है। ये अगर हम नंबर्स देखें तो संगीत रागी, ये बात तो साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना खोया हुआ रुतबा जो है वो वापस खींचना चाहती है इन चुनाव के जरिए और इसीलिए पूर्वांचली मुद्दे पर यह बयानबाजी जो फिलहाल हम देख रहे हैं वो इस नजर से हम देख सकते हैं। साहिल सबसे पहले तो कांग्रेस के लिए कहूंगा कि 2.54% वोट पर जब आप आ गए दिल्ली में पूर्वांचलियों का, तब आया आपको। अरे ये अफवाह का घुट पी के क्या भारतीय जनता पार्टी और आपको वोट देंगे? एक मिनट सर, बोल लेने दीजिए। मैंने आप बड़े इतने बड़े अपमान का घुट पीकर भी देंगे क्या? उनका आत्मसम्मान है। अरे अभय जी, मैं आपका बड़ा बहुत सम्मान के बोलता हूँ आपके लिए। आत्मसम्मान की भी रक्षा करेंगे। बोल लेने दीजिए, आप धैर्य रखिए, अपनी अपनी बारी पे हम बात करेंगे। देखिए इसमें कोई दो राय हम नंबर पे आते हैं ना, हम नंबर पे पूछा है उसका जवाब दीजिए ना। ये बात तो मानते हैं ना आप कि बीजेपी का रुतबा खत्म हुआ है वहां पर पूर्वांचलियों में, उसको दोबारा जीतना चाहते हैं, इसीलिए मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा गया, बाकी लोगों का टिकट काट दिया गया था क्योंकि डर था कि भाई अगर वहां पर पूर्वांचली खिसल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यही बात है ना, यही इसीलिए तो नंबर्स रखे हैं मैंने सामने। साहिल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी आज जो सत्ता में है वो पूर्वांचलियों के वोट के कारण सत्ता में है और पूर्वांचलियों का वोट, मैंने बहुत एक लंबा लेख लिखा था इस पे, 39% है सिर्फ पूर्वांचल का वोट, सिर्फ पूर्वांचल का। 53.6% वोट जो है आज माइग्रेंट्स जिसको आप कहते हैं, जो जिसमें उत्तराखंड के लोग भी हैं, साउथ के भी लोग हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह सब मिला दें तो दिल्ली की डेमोग्राफी पहले से बदल गई है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसको अभी पूरी तरीके से वो रिस्पॉन्ड नहीं की हैं। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए जो पूर्वांचली मतदाता है वो क्या है, किनको खतरा है कि भाई पूर्वांचल के लोग यदि यहां पर आते हैं तो वोट किसके खिलाफ करेंगे? आम आदमी पार्टी के खिलाफ करेंगे। यही मतदाता जो है आपको जिताते आ रहा था। आप देखेंगे कि यदि 15 का चुनाव देखेंगे, 20 का चुनाव देखेंगे तो यही मतदाता जो है वो पूर्वांचली मतदाता जो है वो कांग्रेस से चिटक करके और आम आदमी पार्टी के पास गया है। आज जो है जिस प्रकार की भाषा अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों के है, उसको यदि कोविड के समय से यदि हम तुलना करके देखें, उसे जोड़ करके देखें तो लगता है कि इनकी मानसिकता पूर्वांचलियों के खिलाफ है। लेकिन चूंकि सत्ता का समीकरण पूर्वांचलियों के कारण नहीं हो, ये सम्मान देने के कारण नहीं, मैं संजीव झा जी से थोड़ा सा अलग बात करूंगा, ये सम्मान के कारण नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। नहीं तो आप जिस प्रकार से पूर्वांचलियों को कोविड के समय पे आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसों में भर भर करके भेज रहे थे, किस चीज की मजबूरी है? जिस प्रकार से आप संजीव रागी जी, किस चीज की मजबूरी आप कह रहे हैं? वो क्या मजबूरी है? गलत था। सुन लीजिए सर, धैर्य रखिए। क्या मजबूरी है? संजीव झा से जवाब लेंगे लेकिन संक्षेप में बताइए क्या मजबूरी कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी ताकत नहीं है अभय जी, दिल्ली में आप बहुत बड़ी ताकत नहीं है। आप चाहे जितना भी घिसिट लें, आप 5%, 6% से ज्यादा नहीं जाने वाले हैं दिल्ली में। देखिए कांग्रेस का अंडर करंट है, नहीं भूल जाइए आप उस हमने लोकसभा के चुनाव में आप पार्टी से ज्यादा वोट परसेंटेज हमारा था, वोट परसेंटेज की बात मत कीजिए। अच्छा मौका मिला है आज जो सेंटिमेंट है, पार्टी अच्छा मुझे बताइए साहिल जी, एक्सपोज करने के लिए साहिल जी 10 सेकंड दीजिएगा जरूर। पूरी राजनीति यहाँ एक्सपोज होती है और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो सीट की भागीदारी है उसको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में, क्योंकि आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी संगीत रागी एक बार अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। अभय दुबे एक 10 देती है। मुझे लगता है कि वाकई यदि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को साथ देनी है तो भारतीय जनता पार्टी को सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। संगीत रागी जी, मैं सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। मुझे प्रेम शुक्ला से इसके बारे में पूछूंगा, लेकिन अभय दुबे पहले एक 10 सेकंड। हाँ, कोविड के क्राइसिस के समय
पूर्वांचल के भाई बहनों को हमने देखा, हजारों किलोमीटर एक बच्ची अपने पिता को साइकिल पर लेकर गई बिहार। उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जाता था, प्रियंका गांधी जी ने राजस्थान से बसों की सेवा प्रारंभ की। और राहुल गांधी जी सड़कों पर निकले। कौन नेता था बताइए? क्या अरविंद केजरीवाल निकले? और उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए, जिस दिन लॉकडाउन लगाया उसके पहले सुपर रिच लोगों को 121 चार्टर फ्लाइट, फॉल्कन फ्लाइट से सुपर रिच लोगों को बुलाया। ना केजरीवाल जी निकले, ना मोदी जी निकले। सुन लीजिए ना वो क्या कह रहे हैं। क्राइसिस का जो दंश है पूर्वांचली भाइयों में, प्रधानमंत्री उस क्राइसिस में भी दुनिया का सबसे बेहतरीन नेतृत्व किया उस मैनेजमेंट को लेकर के। क्या बात करते हैं, हजारों मजदूरों को सड़कों संगीत रागी जी, गंगा किनारे पर जो लाशें बह रही थी ना, वो भी सबने देखी हुई है। जरा सुन लीजिए ना, दिल्ली की बात करते हैं भाई। दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से, एक मिनट संगीत रागी जी, एक मिनट संगीत रागी जी, एक मिनट अब अभय दुबे जी, एक मिनट। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में लॉकडाउन अचानक डिक्लेयर करने के बाद जिस तरीके से ये सारे मजदूर अटक गए थे, उनका दर्द भी जरा देखना बहुत जरूरी है। हमने सड़क पर चलते हुए लोगों को देखा हुआ है। तो जरा आप एक दूसरे की बात सुन लीजिएगा। बड़ा